द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक जीवन बिताया। यही रहकर उन्होंने हस्तिनापुर की राजनीति में अपनी गतिविधियां बढ़ाई और 8 स्त्रियों से विवाह कर एक नए कुल का साम्राज्य की स्थापना की। द्वारिका वैकुंठ के समान था। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे उनको कई पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने महिषासुर मतलब नरकासुर द्वारा बंधक बनाई गई लगभग 16 स्त्रियों को मुक्त कराकर उन्हें द्वारिका में शरण दी। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने इंद्र को हराकर उनको उनकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह अरुण का क्षत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर शोषण करता था। मुक्त कराई गई ये सभी स्त्रियां कृष्ण की पत्नियां या रखेल नहीं थी, बल्कि उनकी सखियां और शिष्य थी, जो उनके राज्य में सुखपूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना जीवन यापन अपने तरीके से कर रही थी। दोस्तों, पांडवों से श्री कृष्ण की मुलाकात कैसे हुई थी? एक दिन पांचाल के राज द्रुपद द्वारा द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस काल में पांडव के वनवास के 2 साल में से अज्ञातवास का 1 साल बीत चुका था। भगवान श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए। वहाँ उनकी बुआ मतलब कुंती के लड़के 5 पांडव भी मौजूद थे। यही से पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण की घनिष्ठता का आरंभ हुआ। पांडव अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अपने देश के राजाओं के समक्ष प्रकट किया। अर्जुन की इस कौशलता से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वही उन्होंने पांडवों से मित्रता बढ़ाई और वनवास की समाप्ति के बाद वे पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ के आसपास का प्रदेश दे रखा था। पांडवों ने श्री कृष्ण के द्वारका निर्माण संबंधी अनुभव का लाभ उठाया। उनकी सहायता से उन्होंने भी जंगल के एक भाग को साफ कराकर इंद्रप्रस्थ नगर को अच्छे और सुंदर ढंग से बसाया। इसके बाद कृष्ण द्वारका लौट गए। फिर एक दिन अर्जुन तीर्थाटन के दौरान द्वारिका पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखकर वे मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने दोनों का विवाह करा दिया। इस तरह कृष्ण की अर्जुन से प्रगाढ़ मित्रता हुई। दोस्तों, यह थी द्वारका की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।